में जो कल एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है उनानी मोड़ पे जीएल पब्लिक स्कूल का, उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए एक शोक सभा का छोटा सा कृष्णा मार्केट की तरफ से आयोजन किया गया है। और ये दुख की घड़ी में हम सब एकत्रित होकर के, वो बच्चे तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन हम उनके माता पिता को और आगे और स्कूल वालों को थोड़ा सा ये संदेश देना चाहते हैं कि माता पिता को, परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दे, और आने वाले टाइम में और कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए भी एक बार हम सारे एकत्रित हुए हैं। आज पूरे महेंद्रगढ़ ही नहीं, पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर है। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी, श्रीमान राहुल गांधी जी ने भी, और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करे। छोटे छोटे बच्चों का जब घर से स्कूल की ड्रेस पहन के निकले थे और मम्मी को, पापा को प्यार से लिपट करके स्कूल बस में बैठे, तो क्या पता था कि वो हमारा आखिरी प्यार है, क्या पता था आखिरी बाय कर रहे हैं, क्या पता था जिंदगी की आखिरी ड्रेस पहन रहे हैं। हे परमपिता परमात्मा, उन बच्चों का क्या दोष था। लेकिन हम सब मिलकर के कृष्णा मार्केट की तरफ से भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को सहने की शक्ति दे। इसके साथ साथ हम आगे कोई हादसा ना हो तो प्रशासन से भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी एक आग्रह करते हैं कि इन और स्कूलों की बसों को चेक किया जाए और इनकी जो भी आरटीओ के माध्यम से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं उनको रोका जाए। दूसरी चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 आदमियों की टीम गठित की है, जिसमें डीएसपी साहब हैं और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीओ है, जो कि इस केस के सबसे बड़े गुनहगार वही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको बदल कर कोई हायर अथॉरिटी का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का लगाया जाए। वो तो ऑलरेडी यहाँ पहले थे ही। तो हम इसी चीज़ को लेकर के सब यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। हम 2 मिनट का भी मौन रखेंगे। मौन रख करके कुछ मौन धारण हम खड़े होकर के किया जाता है। एक बार सारे भाई खड़े होकर फिर यहीं बैठना है। ड्राइवर के शराब पीने से जो एक्सीडेंट हुआ है उनमें 6 बच्चों को ख़त्म होना पड़ा है और अन्य 10 से 12 बच्चे अभी एडमिट हैं। उनको 6 बच्चे जो एक्सपायर हुए, मैं तो शहीद बोलूँगा क्योंकि वो आगे देश का भविष्य थे। हो सकता है आर्मी में जाते, हो सकता है देश के किसी काम आते, तो शहीद ही हुए हैं किसी और की कमी के कारण। तो उन बच्चों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए कि भाई हम बच्चे तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन परिवार को हर उस मुमकिन नामुमकिन चीज़ में भी, मुमकिन चीज़ में भी आपके साथ खड़े हैं और परिवार को ऐसा नहीं पीड़ा से भगवान शक्ति दे कि वो सहन कर पाए। दूसरा, इसमें मेरा एक सबसे बड़ा ये है कि डीओ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है,
जो कि उसकी देख रेख में ये सारे महेंद्रगढ़ ज़िले के स्कूल चलते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि उनको क्या पता नहीं था, उनसे क्या परमिशन ली नहीं जाती थी, जो बस का 2018 में इंश्योरेंस और फिटनेस सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी आपने क्या देखा, और सरकार ने उस अधिकारी को ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगा दिया गया है। हमारी मांग है कि उस अधिकारी को बदलकर उच्च अधिकारी से कार्रवाई करवाई जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी स्कूल हैं, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, सभी स्कूलों में 10 से 15 बसें जो 2-2 नंबर से चल रही हैं, जो बिना फिटनेस की हैं, जिनका टाइम ओवर हो चुका है, जिन पर ड्राइवर शराब पी करके चलाता है, जिनको खेड़की गांव वालों ने ये कह दिया था स्कूल संचालन को कि भाई ये शराब पी करके आता है, और पिछले 6 महीने से पहले भी एक परिवार ने, जो पेरेंट्स होता है, उसने शिकायत दी थी कि आपका जो ये ड्राइवर है ये शराब पी करके आता है, आप उस पर ध्यान दिए। लेकिन ना प्रशासन ने, ना फिटनेस की गाड़ी दूर से पता चल जाती है कि ये कितनी पुरानी गाड़ियां हैं, मॉडल से आजकल गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है। गुड़गांव उस साइड चले जाओ, बेस 6 और 4 को तुरंत पकड़ करके चालान किया जाता है। तो महेंद्रगढ़ के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? क्या महेंद्रगढ़ में बच्चों का भविष्य उज्जवल होने से आप पहले ही खत्म करना चाहते हो? जब महेंद्रगढ़ की बात आती है तो हर चीज़ में नेग्लिजेंसी की जाती है। मैं उसी चीज़ को आवाज़ उठा करके आज हमने जो श्रद्धा सुमन अर्पित की है, हम उन जो ये अधिकारी नेग्लिजेंसी करते हैं, इनको सस्पेंड करके, मेरी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कल के पुलिस प्रशासन के काम से मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि तुरंत प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई करके और तुरंत प्रभाव से ड्राइवर को अरेस्ट किया, प्रिंसिपल को अरेस्ट किया और स्कूल संचालक को अरेस्ट किया। और आने वाले टाइम में आप जो भी अधिकारी इसमें हैं, जैसे डीओ साहब है, उनकी देख रेख में सारी चीजें हैं। जब आप बैग भर के पैसा लेते हो तब ध्यान नहीं देते कि गाड़ियां और बच्चों का भविष्य था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और सरकार से, पुलिस प्रशासन से, डीसी साहब से, एसपी साहब से, शिक्षा मंत्री से ये आग्रह करता हूं, इस डीओ को बदल करके और जो इंक्वायरी करवानी है वो उच्च अधिकारियों से करवाई जाए। चंडीगढ़ से कोई अलग स्टाफ बैठाया जाए। हमें महेंद्रगढ़ के जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट है, इन पे कोई विश्वास नहीं है। पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन जिसकी नेग्लिजेंसी थी उनको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।